बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि ये टेंडर का काम चल रहा है तालाब का। और दूसरी बात, दीवा प्रभाग समिति के कार्य क्षेत्र में और जहां तालाब है उसके आजू बाजू में मीलों तक कोई भी लीगल कंस्ट्रक्शन चालू नहीं है। ये जो बात है, जो कोई अफवाह फैल रहा है, उनके ऊपर कॉर्पोरेशन कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई करने की सोच रही है। झूठ बात है। इनलीगल कंस्ट्रक्शन का काम तो यहाँ पे चल ही ना, यहाँ पे नहीं चल रहा है, मगर पंप लगा है, पानी सुखाया जा रहा है, इस बात में सच्चाई है। भाई ऐसा है, तालाब के बाजू में अवैध बांधकाम चालू नहीं है। तालाब से आगे में है, ये साइड में है, वो है, मगर तालाब के बाजू में नहीं है। तालाब के बाजू में गोडाउन है, गोडाउन के बाजू में नाला है और पानी परिसर में हो रहा है, मतलब ये मानते हैं आप? कहाँ पे? इस परिसर में चालियां बन रही है अवैध तरीके से। अवैध तरीके से चाली बन रहे, उसके ऊपर टीएमसी कार्रवाई करेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नैन क्लब टीवी न्यूज़। खरडी गांव का तालाब सूख जाने की हमने आपको एक खबर बताई थी और ये भी बताया था कि किस तरह से अवैध बांधकाम के लिए इस तालाब का पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने आपको सारे विजुअल्स के साथ साथ ये भी बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से एक मोटर के ज़रिए पानी खींचकर उस जगह ले जाया जा रहा है जहाँ पर अवैध बांधकाम चल रहे हैं। इस खबर के चलने के बाद दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश आयर ने इन सभी खबरों को बेबुनियाद करार दिया। उनका कहना है कि ये जो तालाब है, इसका काम तालाब को दोबारा रिनोवेशन के लिए किया जा रहा है। इसके आसपास रास्ता बनाया जाएगा, जो कि 2018 में ही ये बात हो गई थी कि इस तरह से इसको दोबारा से तामीर किया जाए। लेकिन आखिर जो वीडियोस हमने आपको बताए थे, जो इलीगल बांधकाम वहाँ पर चल रहा है, उसके वीडियोस हमने आपको बताए थे, तो क्या वो सब बेबुनियाद है? क्या वो बांधकाम के वीडियोस जारी होने के बाद भी सहायक आयुक्त के नज़र में वो वीडियो नहीं आए, वो जगह नहीं आई जहाँ पर इलीगल बांधकाम हो रहा था? तालाब के विजुअल आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाइप के ज़रिए वो पानी वहाँ पहुँचाया जा रहा था। इसके साथ ही आपने पहले 2 वीडियोस देखे जिसमें सहायक आयुक्त इस खबर को बेबुनियाद बता रहे हैं कि मीलों तक कोई अवैध बांधकाम इस परिसर में नहीं चल रहा है। उसके बाद आपने हीरा पाटिल की भी बात सुनी, जो कि वहाँ की नगर सेविका के शौहर हैं और वहाँ का सारा काम वही संभालते हैं। उन्होंने भी कहा कि दूर दूर तक कोई काम नहीं चल रहा है। उसके बाद दूसरे दिन की ये बाइट है, दूसरे दिन का ये बयान है जो हमने उनसे लिया, उसमें वो इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हाँ, तालाब से थोड़ी दूरी पर यह काम चल रहा है। तो आखिर इन दोनों के बयानात में से किसके बयान पर यकीन किया जाए? अगर हम दोनों में से किसी एक की बात पर यकीन कर लेते हैं तो दूसरा झूठा साबित हो जाता है। तो आखिर क्यों इस तरह के 2 अलग अलग बयानात सामने आ रहे हैं, ये भी सोचने की बात है। हमने हीरा पाटिल जी से सवालात किए, उनसे इस बारे में खुलासा जानने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने खुलासे में क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं। वक्त हीरा पाटिल जी हमारे साथ में। हीरा पाटिल जी, जिस तरीके से 4 दिन पहले हमने एक तालाब को लेकर के न्यूज़ चलाई थी सारे ही पत्रकारों ने, और कल आपने एक चैनल को बाइट दी है और उसके अंदर जो कुछ बातें हैं वो थोड़ी डिफरेंसेस हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? तालाब का जो पानी सुखाया गया, उसको निकाला गया, मोटर वहाँ पर लगाया गया, क्या कहना चाहेंगे आप उसको लेकर के? तालाब का निर्माण का काम पूरे थाना का 2 साल से चल रहा है। इसमें हमारा एक फड़केपाड़ा का भी तालाब है और वो तालाब में इतना पूरा साल पानी भरने के पहला तो हम लोग बरसात के पहला लेने वाले थे मई में, मगर नहीं ले सके क्योंकि पानी भरेला था। बरसात हो गई, बरसात ख़त्म हुआ, अभी पूरा पानी निकाल के उसमें से पूरा दीवार बांधना है। चारों साइड दीवार बांध के एक जॉगिंग ट्रैक का प्लान है, जो टीएमसी से निधि मंजूर है और ये काम करना जरूर। आप तालाब पे जाने के बाद में देखा भी होगा शायद, क्या दीवार रोड का भी टूटा हुआ है। ये काम के लिए दीवार बांधने के लिए पानी निकलना ज़रूरी था और ये टीएमसी के माध्यम से हो रहा है। भाई पाटिल जी, जिस तरीके से वो पानी निकाला गया, लेकिन मोटर का जो वे है, जब हमने वहाँ पे जांच पड़ताल की और उसके उस तरफ में जो है अवैध निर्माण चल रहे हैं, पानी कहीं ना कहीं उस तरफ जा रहा है, उसका इस्तेमाल हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई मोटर का वे जिस तरह से है ना, जैसा का बिल्कुल मेरे पीछे वे था और वहाँ पे नाला है, वहाँ पे नाले में पानी छोड़ा गया है और वो हिसाब से वहाँ वो साइड से किया और पानी मोटर का फ्लो से पूरा भरे नहीं, इसके से चढ़ निकाला था थोड़ा सा,
क्योंकि पानी के लिए रास्ता निकाला था। और ये काम शायद 2 दिन के बाद में भी वापस पंप लगेगा, वापस वो आपको दिखाई देगा। नहीं, जिस तरह से जो अवैध निर्माण चालियाँ उधर बनाई जा रही है, उसके इस तरफ चालियाँ बनाई जा रही है, तो आप स्पष्ट ये कह रहे हो कि उन चालियों के बनाने में तालाब के पानी का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है? नहीं। कल जब आपने बाइट दी तो ये भी कहा, या उस पत्रकार ने कहा कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई अवैध निर्माण नहीं चल रहा है, जबकि उन्होंने वो हिस्सा दिखाया जो तालाब के आसपास का है। अवैध निर्माण अंदर चल रहा है और कहीं ना कहीं सर आपने भी उनकी बात में हाँ मिलाई सर, इसमें क्या कहेंगे सर? इनकार कर रहे हैं आप या कह रहे हैं कि अवैध निर्माण हो रहा है? भाई ऐसा है, तालाब के बाजू में अवैध बांधकाम चालू नहीं है, तालाब से आगे में है, ये साइड में है, वो है, मगर तालाब के बाजू में नहीं है। तालाब के बाजू में गोडाउन है, गोडाउन के बाजू में नाला है और पानी परिसर में हो रहा है, मतलब ये मानते हैं आप? कहाँ पे? इस परिसर में चालियाँ बन रही है अवैध तरीके से। अवैध तरीके से चाली बन रहे, उसके ऊपर टीएमसी कार्रवाई करेगी। नहीं, लेकिन आप नगर सेवक है, वार्ड क्रमांक 29 के, ये सारे आपके ही वार्ड में आता है। क्या लगता है कि जो लोग इतना धड़ल्ले से काम कर रहे हैं कि इसकी जानकारी आपको नहीं है क्या? दिया है ना जानकारी, मैं टीएमसी को अधिकारी को जानकारी दिया है, वो लोग करेंगे कार्रवाई। तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? जबकि इस तरफ जो है, आप जैसे बैठे हो, आपके सीधे हाथ पे काफ़ी सारे जो है खाड़ी को नेगरो काट के और चालियाँ बना दी गई है। जिस तरीके से एक निर्माण हुआ है, तो टीएमसी कहीं भी कार्रवाई नहीं की है। ये काफ़ी दिन हो गया, मेरे ख्याल से 2 से 2.5 साल हो गया जो काम यहाँ पे चालू है। भाई आप लोग पत्रकार लोग हमेशा दिखाते भी रहते हैं, अवैध बांधकाम हुआ है, ये सच है। हम लोग कार्रवाई करने के लिए भी बोले हैं, मगर कार्रवाई करने का एक डिपार्टमेंट है जो अतिक्रमण विभाग कहा जाता है। वहाँ पे तुम्हारे मुमरा में अपने आयरे साहब है, वही आप यहाँ पे आए और वो लोग कार्रवाई ले लेंगे उनके ऊपर। सर एक तरफ तो यहाँ पर अवैध निर्माण के खिलाफ धरने दिए जा रहे हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर है दीवा प्रभाग समिति, तो कहीं ना कहीं ये एक ताज्जुब की बात है कि दीवा प्रभाग समिति के एक तरह से नाक के नीचे काम चल रहा है। क्या कहेंगे सर इस पर? होना चाहिए इस तरह से? नहीं, बांधकाम अगर उस क्षेत्र में तो नाक के नीचे ही आता है, क्षेत्र कहीं का भी होने दो ना, नाक के नीचे पूरा। हालांकि पूरा शासन प्रशासन अनाधिकृत बांधकाम के ऊपर रोक पे लिए सब कोशिश कर रहे हैं, मगर कहीं पे भी सफलता नहीं मिली, ये भी बात सच है। पूरा थाना बोलो, मुमरा बोलो, कहीं पे भी बोलो, आज अपन देखें 90% तो इनलीगल है। हालांकि मेरे एरिया में बहुत सा लीगल काम चालू है, ये खाड़ी गांव में बहुत सा लीगली काम है, बहुत सा मतलब सभी लीगली काम है। वहाँ पे यहाँ पे करीब 4-5 हज़ार फ्लैट का काम चालू है और लीगल भी है। नहीं, तो जो इनलीगल काम हो रहे हैं सर, आप यहाँ पे जैसे कि बोल रहे हो कि कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही है, प्रशासन कार्रवाई करेगी, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हो, क्योंकि आपका वार्ड आता है और आप यहाँ के नगर सेवक हो सर। भाई जिम्मेदार अगर सब हम लोग ही रहते तो डिपार्टमेंट नहीं खोलते ना, उनके लिए स्पेशल डिपार्टमेंट। जी की भी बात नहीं सुनी जा रही है, इतने धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है और आप भी प्रेशराइज नहीं कर पा रहे हो टीएमसी को। हम प्रेशराइज करने के लिए कल भी तो उनको लेटर दे के ही आए, ये मिल के आए, बोला वो आके कार्रवाई, तो अभी बीच में भी उनका हुआ तो भी यहाँ पे तोड़ ही दिया। अवैध बांधकाम के ऊपर कार्रवाई हुआ है, आज भी कार्रवाई चालू ही है। देखो कहाँ पे कौन कार्रवाई करेंगे, कैसा हो, तो उनके डिपार्टमेंट का मसला, मैं नहीं बोल सकता। मैं ये बोल सकता हूँ कि बाबा अनलीगल के ऊपर कार्रवाई करो, वो डिपार्टमेंट है ना स्पेशल। ये इलीगल काम आपके वार्ड में 1-1.5 साल से चल रहे हैं और 1-1.5 साल में आपने कार्रवाई के लिए कितनी बार लेटर दिया है? यहाँ पे जो भी मेरा अनलीगल काम चले उसके ऊपर लेटर बहुत से बार दिए लाए टीएमसी को। और मेरा एक सवाल सर, जो आपने बताया तालाब का जो काम के लिए जो निधि पास हुई है, वो निधि कितने की है? ये करीब 13-14 करोड़ का निधि पूरा थाना का एक साथ में प्रोजेक्ट है अपना। हमारे इधर मतलब प्रोजेक्ट के लिए निधि में कितना दिया गया? नहीं, वो अभी संबंधित डिपार्टमेंट है ना, वो कल आने वाले हैं, उनसे पूरा डिटेल लेके आपको दे देता हूँ। कई बार सर यहाँ का जो रोड है उसको भी लेकर सवाल उठते रहे और आपने इसके पहले भी जब बाइट दी थी 1 से 1.5 साल हो रहे हैं, आपने कहा था कि जल्द ही रोड का काम शुरू होगा, कुछ इंजीनियरों की जिम्मेदारी आपने बताई। बराबर तो सर वो पूरी हुई अब तक? क्योंकि अभी भी बिल्कुल रोड का हाल वही है जो पहले था, तो आखिर पहले रोड क्यों नहीं बन रहा है, तालाब क्यों बन रहा है? सिर्फ बंगला तक ही रोड बना हुआ है, यहाँ तक ही रोड बना हुआ है बस? नहीं, यहाँ तक बना है। यहाँ हीरा भाई थोड़ा सा मतलब ये जो साथी पत्रकारों ने सवाल किया है ना, तो कहीं ना कहीं मतलब लोग आपको स्वार्थी ठहराने की बात कर रहे हैं
कि सीसी रोड जो है वो सिर्फ अपने बंगले तक हीरा पाटिल जी ने बना लिया और बाकी की पूरी आवाम जो है वो उबड़ खाबड़ और गड्ढे वालों रोड से जा रही है। तो ऐसा आरोप जो है दबी जुबान में नुक्कड़ों पे यहाँ वहाँ अक्सर लगते रहता है आप पर, तो क्या कहेंगे इस रोड के इस पूरे गड़बड़ झाला को लेकर? नहीं, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ तक सीसी रोड हुआ है, बात सच है, क्योंकि यहाँ पे जो बीच में रास्ता शॉर्ट भी है, नाला अगर डामरीकरण करेंगे तो नाले के लिए भी जगह नहीं है। और वो लोग, हमारी तो पूरी मांग, पूरा सीसी रोड का मेरा मांग था, बजट के वजह से उन्होंने 300 मीटर का ले लिया सीसी रोड, बाकी का डांबर का है। रही बात, दूसरा सवाल है क्या काम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डांबर का मैंने आपने देखा होगा मुमरा में भी सीसी रोड हुआ है, मगर आज ड्रेनेज लाइन का वहाँ का उनका प्रॉब्लम बहुत सा बाकी है, मगर यहाँ का मैंने पूरा ड्रेनेज लाइन का काम करके ले लिया, तालाब तक ड्रेनेज लाइन का अपना लाइन गया है। दूसरा, आज ही काम एक पानी के पाइप लाइन का बचा था, वो आज शायद आपने देखा होगा, शायद आज चालू है। पानी का पाइप लाइन का काम होने के बाद में डांबर का मतलब पूरा रास्ते का काम अंदर खुदाई बंद होगी और पूरा डांबरीकरण का काम होगा। और दूसरा चीज़, इसमें जो बजट है वो आधा ही बजट था, और जो आगे का रास्ते का काम है उसका बजट शायद आजकल में टेंडर ओपन हो जाएगा, वो 4.5 करोड़ का आगे का रास्ते का है, वो टेंडर ओपन होने के बाद में वो भी काम चालू हो जाएगा। सर, मैं वापस से तालाब के मुद्दे पे आऊँ। तालाब का जिस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसका नाम क्या है? उस कॉन्ट्रैक्टर का अभी कंपनी का मैं ये निकाल के ले सर, आपको नाम नहीं मालूम है, मोटरें लगी है, पानी खाली हुआ जा रहा है, और फिर आपने बताया निधि भी पास है, तो वो निधि कितने की है वो भी आपको नहीं मालूम है। तो बिना निधि मालूम हुए नगर सेवक को और बिना कोई मालूमात हुए और वो तालाब खाली किया जा रहा था, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? साहब, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, कल अधिकारी लोग आ रहे हैं, अधिकारी से डिटेल ले लूँगा, हो सके तो मैं आपको फ़ोन करूँगा, रफ़ीक भाई को, आपको आपके सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि काम जो पानी निकालने का काम है ठाणे महानगर पालिका का है, इससे और अवैध का काम नहीं है, उनसे ये वो लोग का भी उनका कंसल्टेंट है, वो उसके वजह से वो लोग आ नहीं सके, वही वापस पानी तालाब का भर गया, वापस खाली करना पड़ेगा, और खाली करके फिर वापस वही काम वापस करेंगे। भाई हीरा भाई, तालाब का सुशोभीकरण, रिनोवेशन होना भी चाहिए, बहुत ऐतिहासिक तालाब है वो, खरडी फड़केपाड़ा का, बहुत अच्छा काम होगा वो अगर रिनोवेशन होता है। लेकिन पानी निकालने के ऊपर हमारा टेक्निकल जो एक सर्वे था, उसमें एक टेक्निकल चीज पे हमारा ये कहना था कि जो गटर की लाइन वहां से आई है, पाइप डाले गए थे, उसको जोड़ करके चर मार करके गटर बनाई गई थी, उसका उल्टा इस्तेमाल किया गया था पानी को वहां तक पहुंचाने के लिए अवैध निर्माणों की साइड तक। ये हमने खुद सर्वे में देखा, आपको चाहिए तो हम तमाम वीडियोस दिखा देंगे। आज भी आपके पैर में चोट नहीं होती तो आपको ले जाके हमारे सर्वे के क्या पॉइंट्स है हम आपको वो दिखाते हैं। तो ठीक है, आपके ध्यान में ये बात नहीं आई होगी, हम इस बात को मानते हैं कि वो पानी उल्टे तरीके से बहा करके अवैध निर्माणों पर ले जाया जा रहा है, ये बात आपके ध्यान में नहीं आई होगी या आपने उधर देखा नहीं होगा, लेकिन ये हमारी आंखों देखा, मतलब हम जितने भी पत्रकार आज यहाँ बैठे, हमने 3 दिन पहले भी 4 दिन पहले भी सर्वे किया था, तो ये बात वहां पर सामने आई थी। तो अब दोबारा पानी निकाला जाएगा तो उसका विनियोग कैसा किया जाएगा, क्या उसी तरीके से होगा या उसको सामने की तरफ आप निकालेंगे? ट्रैफिक भाई, पहला तो हम लोग सामने के तरफ से ही निकालने का वही ध्यान में था। हाँ। आपने एक बात कही, हमारे ध्यान में पीछे जाता है, या हमारे ध्यान में नहीं भी आया होगा, मगर वो अभी वो पाइप वहाँ पे है, मगर वो पानी वहाँ से आने वाला पानी है, अगर इससे प्रेशर से पानी वहाँ पे रिटर्न बैक मारता होगा तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, वो पानी बंद करेंगे, मगर पानी नाले में ही आएगा, पानी नाले में ही आएगा, क्योंकि उसका यूज़ किसी के लिए नहीं होने वाला। अच्छा हीरा जी, खरडी रोड पर अभी कंस्ट्रक्शन दोनों तरह का, लीगल इलीगल दोनों तरह का बड़ा जोरों में चल रहा है, तो काफ़ी जगहों पर जो है भरनी की भी नज़र आ रही है। तो ये भरनी को लेकर के तलाठी है, तहसीलदार है, सर्कल ऑफिसर है, मनपा है, इनकी तमाम मंजूरियां लगती है, उसकी बाकायदा रॉयल्टी देना पड़ती है, तो क्या कहेंगे ये भरनियां किस तरीके से हो रही, कुछ जानकारी है क्या आपको? रफीक भाई, आपको इससे मेरे से ज़्यादा आपको मालूम है, क्योंकि आपने पहला भी इसका न्यूज़ निकाला था। हम लोग वो एक बिल्डर, इसने तो पूरा भरनी भी किया, सबका मेरा कंप्लेंट था, शायद
परसों भी पूरा तलाटी का सर्वे करके आया है। पूरा सर्वे जितना अवैध भरनी है उसके ऊपर रॉयल्टी डिपार्टमेंट है, रॉयल्टी डिपार्टमेंट से उनके ऊपर जो भी चार्ज है फाइनें लगाई जाएगी, वो लोग का काम चालू है। और मेरा लेटर भी है इससे, यहाँ तक ना मैं MRDP लगाने के लिए आपने लेटर दिया क्या? नहीं MRDP ये अवैध ये चीज़ है, भरने का चीज़ है, इसके ऊपर भरने के ऊपर फाइन लगता है। और जैसे अवैध बांध काम जो चल रहे आपने बताया पहले भी लेटर भाई कार्रवाई में सब आया, कार्रवाई में भाई सब आया। तुम्हारा वो कार्रवाई भी आ गई, जो भी होगा, जो लगेगा वो अधिकार, सक्षम अधिकार सब आया उसमें। हीरा भाई, भरने का खास मुद्दा मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा था और बोलना चाह रहा था क्योंकि बारिश फिर से आएगी, तो आप भी जानते हो, आप तो गांव वाले हो, यहीं की पैदाइश है और यहीं पर पूरा आपने करियर बनाया है, तो बारिश में काफी दिक्कतें होगी इन भरनियों की वजह से। काफी जगह पानी रुकेगा, सड़क पर भी पानी आएगा, गटर नाले भी जाम होंगे। आपने अभी इतनी मेहनत से कलवर्ट नए नए बना करके लिए और उसी के लिए रोड का काम भी रोक के रखा था, लेकिन इस भरने की वजह से जो है उसमें दिक्कतें होगी, तो उस पर आप प्रशासन को कैसा जगाएंगे? 4 दिन पहला हम लोग का रोड का मीटिंग और ड्रेनेज लाइन का मीटिंग, ये सब साथ में मीटिंग हुआ, क्योंकि जब तक ड्रेनेज नहीं पूरा होता, नाले का काम नहीं होता, तब तक रास्ता चलने वाला नहीं है। ये बात भी सच है। उन्होंने कुछ काम मंजूर हुए, मगर मेन नाला जो सिलपाटा से लेके खाड़ी तक आता है, वो मेन काम है। निधि कम होने से या निधि हम लोग को नहीं मिलने से वो काम रुका है। बाकी दोस्ती वाला भी नाला शायद वो ले लेंगे, क्योंकि ये नज़दीक है, ये दोस्ती वाला ले लेंगे। और जिस मेन नाला सिलपाटा से आ रहा है, तो आपने अगर गए होंगे तो आपने देखा भी होगा। और भरनी का लेटर का मैं एक विकासक को तो ये भी उनको फाइन भी लगा है। परसों सब गिन के गया। अच्छा, सब तुम्हारा शायद तुमने आपने लिया वही दिन होगा या दूसरे दिन, सब गिन के गए। उनसे भी रिपोर्ट करेंगे, उनको भी वापस लेटर देंगे, रिमाइंडर, क्या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो। हमारे हाथ में कंप्लीट करना है, कार्रवाई करना हमारे हाथ में है ही नहीं। वो प्रशासन हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है, उनका डिपार्टमेंट का काम वो लोग करते हैं। बराबर। नहीं, कोई भी काम जो है, एक चीज जैसे आपने कहा है सर, कोई भी काम होने के बाद ही प्रशासन क्यों जागती है? अगर सब चीज रहता तो हिंदुस्तान अपना नंबर 1 में होता। ठीक है, ये अपनी मजबूर प्रशासन लेट करते, अभी कैसा सब आज सक्षम अधिकारी नहीं रहते हैं।